हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस और यूपी टेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन के बड़े से बड़े प्रश्नों को हम लोग कैसे 5 सेकंड में हल कर पाएंगे, उसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है C9 मेथड, या फिर हम लोग उसे डिजिट सम भी कहते हैं। ये एक वैदिक मैथ का पार्ट है और इसी को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए इसको हम लोग सीखते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसे ऑल पकड़ दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग बड़े से बड़े सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को कैसे 5 सेकंड में हल करेंगे उसी को हम लोग सीख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप हल कीजिएगा तब बहुत समय लगेगा। इस तरह से इसका स्क्वायर निकालिएगा तो बहुत ही समय आपको लगने वाला है। लेकिन आज के बाद आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न मिलेंगे तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है? डिजिट सम का यूज करना है। आपको यहाँ पर डिजिट सम का आपको यूज करना है और किसी भी प्रश्न का आपको 2 से 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? डिजिट सम कहने का अर्थ क्या है? डिजिट का सम, इनका सम का अर्थ क्या हुआ? योग हुआ। अर्थात इनको डिजिट का ही योग आपको सिर्फ करना है और आपका यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन कैसे? तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको 9 डिजिट के रूप में प्राप्त हो, 9 प्राप्त हो, तो वो आपको कट करके 0 हो जाता है। 0 लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 9 जब भी आएगा कट जाएगा। यदि उनके अंकों का योग 9 आता है, यदि अंकों का योग 9 आता है तो भी कट करके आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके अलावा आपको जितने भी नंबर से, उसको कभी भी एक नंबर से बड़ा आपको नहीं रखना है। यदि 3 अंक में वो आपको नंबर है तो उसे जोड़ करके आपको हमेशा एक नंबर में करना है। तब तक जोड़ना है जब तक कि वह एक नंबर में न हो जाए। बस इतनी 3 बातें आपको याद रखनी है और आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका प्रश्न है, दिया हुआ है कि m बराबर इतना है और n बराबर इतना है। तो उस स्थिति में आपको m प्लस n यहां पर ज्ञात करना है कि क्या होगा, जो कि ऑप्शन में यहां पर आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ध्यान दीजिए, इस दशमलव से भी आपको कुछ मतलब नहीं रखना है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? यहां पर आपका 2 है, यहां पर 2 है, इसका स्क्वायर है। यहां पर ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर है तो इसका 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी आपको 4 हो जाएगा। अर्थात यहां पर ये 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया और इसे भी आप जोड़िएगा तो ये आपको 4 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ रही है? m की वैल्यू आ रही है। ये आपका m है, ठीक है, ये आपका m है। इनको जोड़िए, 4 4 8 2 10। 10 का अर्थ क्या है? 2 डिजिट में है। इसे आप 1 डिजिट में कीजिए। 1 डिजिट में कैसे करेंगे? डिजिट सम, इनका जो डिजिट है इन्हीं का योग कर दीजिए। अब इनका योग कर दीजिएगा तो ये आपको 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। उसी तरह से n वाले में हम लोग क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग n वाली की क्रिया करेंगे। अब n के बराबर क्या आएगा? ध्यान दीजिए, ये 3 है, ठीक है, ये आपका 3 हो गया। यहां पर आपको 33 है तो इनको आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। 3 और 3 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब आपको स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर करना है। यहां पर जोड़ने के बाद 6 आएगा ना, अब 6 का स्क्वायर करना है तो ये आपका 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36। अब उसी तरह से यहां पर 3 संख्या है, ध्यान दीजिए, 3 3 6 3 9। यहां पर आ गया क्या? 9। तो जब भी आपको 9 आ जाए तो 9 को आपको कैंसिल करना है, इसके जगह पर 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहां पर 0 का स्क्वायर कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। जो कि मैंने आपको बताया है वही क्रिया यहां पर करनी है। तो इन्हें आप जोड़िएगा। आप देखिए ध्यान से, इनको आप आपस में जोड़ेंगे अंकों को तो ये क्या प्राप्त होंगे? 9। और जब भी अंकों का योग 9 प्राप्त हो या फिर कोई डिजिट में 9 अंक प्राप्त हो तो उस स्थिति में वो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल होकर के यहां पर n का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब आपको पता है कि m की वैल्यू आपको यहां पर 1 है और n की वैल्यू आपका 3 है और ज्ञात करना है m प्लस n। अर्थात m प्लस n यहां से आपको क्या पता चल गया? m प्लस n आपको 1 प्लस 3 प्राप्त हो गया। 1 प्लस 3 अर्थात 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। इतना क्रिया भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको अभ्यास हो जाएगा, मन में ही आप सारी क्रियाएं कर लेंगे और आसानी से इसका आंसर बता देंगे। तो ऐसा आप कर पाएंगे जब आपको अभ्यास होगा तब। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इनका आपको योग प्राप्त हुआ 4। तो इस ऑप्शन में आपको देखना है किसका योग 4 प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, उसी को आपको देखना है। जो होगा वही उसका सही आंसर होगा। यहां पर देखिए 9 है तो 9 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर 9 है, 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 3 8 1 9 ये आपको कैंसिल होगा। तो इसका डिजिट सम कितना प्राप्त हुआ? आपको 3 प्राप्त हो गया। उसी तरह से यहां पर 3 ही चाहिए था, नहीं 4 चाहिए, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये 8 1 9 आपको कैंसिल हो गया। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहां पर 6 और 2 आपका यहां पर 8 बच गया। तो इसका डिजिट सम 8 हो गया। ये भी नहीं होगा। ये क्या होंगे? आपको नहीं होंगे। जिसका 4 होगा वही उसका सही आंसर होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कौन है? ये 9 से 9 कैंसिल, 8 1 9 ये कैंसिल और 7 6 13, 7 6 13 और 13 में 1 और 3 को जोड़िएगा तो 4 प्राप्त होगा। ये 7 और 6 को जोड़िएगा तो ये आपको 13 होंगे। इनका डिजिट सम कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? आपको 4 प्राप्त होगा। और जो कि 4 ही आपको चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। जब भी बड़े से बड़े प्रश्नों को आपको बनाना है,
सिंप्लीफिकेशन के तो आपको डिजिट सम का प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग करना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है तो वहां पर आप आसानी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इसको भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए 9 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर 9 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 5 3 8 और 2 10 है और 6 16 है, ठीक है। ये 16 है तो इनको पुनः आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। यदि नहीं समझ में आई है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वहां पर आपको निश्चित है कि समझ में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न है और इसको बताना है कि इसका वैल्यू क्या है। इसको आप लगिएगा कैलकुलेट करने तो बहुत ही समय लगने वाला है और आपको आसानी से निकल नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी आपको वही काम करनी है, डिजिट सम का प्रयोग करना है। कैसे करना है, तो आपको जो 9 होगा उसको कटा देना है, उसके अलावा जो संख्या होंगी आपस में जोड़ करके उनको एक डिजिट में कर देना है और उनका आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक है तो एक ही रहेगा। ये देखिए 9 0 9 है, ये 9 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये 0 है तो सभी संख्याओं में 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही ना हो जाएगा। इन सभी में आपको 0 से गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख ही रहे कि 0 हो जाएगा जब 9 और 0 9 तो कैंसिल हो गया, 9 की जगह पर 0 रख सकते हैं और 0 ऑलरेडी है तो इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अर्थात इस रूट की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या निकल करके आई, 1। इसका जो डिजिट सम है वो आपको 1 आया। तो इसमें से अब आपको देखना है कि किसका 1 है, किसका 1 है उसी को आपको देखना है। तो ध्यान दीजिए 8 और 1 9 ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब भी 9 योग प्राप्त होगा वो कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 7 3 क्या होंगे, जुड़ेंगे तो 10 होगा, ठीक है। 10 है और 10 डबल डिजिट में, तो इसे सिंगल डिजिट में आपको करना है। तो इसे जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो वो भी आपको चेक कर सकते हैं। 7 2 9 8 1 9 0 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 1 9 4 3 7 आपका हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 1 9 3 2 5 हो गया। तो ये सभी के सभी ऑप्शन क्या होंगे, नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न मिले आपको कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिट सम का आपको यूज करना है, डिजिट सम का यूज करना है। उसमें आपको करना क्या है, 9 आएगा, ठीक है ना। जब भी 9 रहेगा उसे कैंसिल करेंगे, सभी जो डिजिट है उनका योग करेंगे। उसमें यदि योग करेंगे डबल डिजिट प्राप्त होगा तो उसे सिंगल डिजिट में करेंगे पुनः योग करके। यदि पुनः इनका योग करते हैं और 9 प्राप्त होता है योग करने के बाद तो भी उन्हें क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, सिंगल डिजिट में आपको रखना है। तो जब इतना क्रिया आपको पता है तो कोई भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं 2 से 5 सेकंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उसे आप कैसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न है, इसे आप वीडियो को रोक करके इसे आप सोल्व कर लीजिए और उसके बाद अपना आंसर मिलाइएगा। चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। वही क्रिया करेंगे जो इससे पहले हम लोग डिजिट सम का यूज करते थे, उसी से हम लोग सभी प्रश्नों का आंसर निकालेंगे। ध्यान दीजिए प्रश्न का क्या रहा है। प्रश्न यहाँ पर इनका है, इनका योग निकालना है तो इनका डिजिट का योग कीजिए। डिजिट का योग कीजिए, देखिए 7 1 8 8 3 11, ठीक है। ये 11 है, इनके डिजिट का योग कीजिएगा तो ये आपको 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर करना है तो ये आपको 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका इसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 47 है, परसेंटेज से आपको कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनके डिजिटों का योग कीजिएगा, 7 4 11 प्राप्त होगा और इसे जोड़िएगा तो 1 1 क्या होंगे, 2 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ऑफ है तो इसे गुणा कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्हें आप जोड़िएगा तो 1 और 8 9 हो जाएगा। तो यहाँ इसका क्या निकल करके आया, 4 2 6 निकल करके आया। यहाँ पर वाट है, यहाँ पर प्लस है तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 इनका डिजिट का योग हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 4 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर गुणा होगा तो गुणा और क्या आएगा, आपको 42 आएगा। 42 आएगा, जब 42 आपको जुटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अर्थात यहाँ पर प्लस के रूप में आपका 6 होगा। सब आप मन में ही क्रिया करा सकते हैं, इसको आपको समझाने के लिए ऐसा मैं आपको कर रहा हूँ। बाकी तो क्रिया आप जान जाएंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए इनका योग करना है तो योग कीजिए, जो गुणा है गुणा कीजिए, योग है योग कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 दूना के 12 हो जाएगा और ये इधर आएगा, ये जो है ना इधर आएगा तो आपको 6 हो जाएगा और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात तो वाट बराबर क्या आएगा, आपका 10 हो जाएगा। अब 10 का डिजिट सम कीजिएगा तो ये आपका 1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन 1 है। यहाँ पे यदि आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 4 है ना और 6 2 ये क्या है, 12 है तो इधर आकर के घटेगा। अर्थात 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और यहाँ पर 6 इधर आकर के घट जाएगा तो ये वाट का वैल्यू हो गया। अर्थात वाट वैल्यू बराबर क्या हुआ, 10 हुआ। तो पुनः इनका क्या करना है, डिजिट सम करना है ना,
पुनः इनका क्या करना है, डिजिट सम करना है। अब डिजिट सम कीजिएगा तो 1 और 0 जुट करके 1 हो जाएंगे। यहाँ पर फिर क्या होगा, यदि इनको जोड़िएगा तो 6 के 7 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाइएगा 1 होगा। ठीक है, तो ये वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है, इसे आप सीखिए। कोई भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप मन में ही सारी क्रियाएं करके आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको आप कैलकुलेट कीजिएगा, जिसका डिजिट सम 1 आएगा वही उसका सही आंसर होगा। तो इनका योग कीजिए, योग कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर योग कीजिएगा। 6 3 9, दशमलव से भी आपको कोई मतलब नहीं है, 6 3 9 कैंसिल होंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 है 8 है, 8 और 7 15, 15 6 21 और 21 को जोड़िएगा। 21 को यदि आप यहाँ पर जोड़ते हैं 21 को तो 2 और 1 अर्थात 3, इसका डिजिट सम कितना प्राप्त होगा, 3। लेकिन हमको चाहिए क्या, 1, जिसका 1 होगा वही उसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 5 11 और 11 और 9 11 और 8 है 19 हो जाएगा, और 19 को आप जोड़िएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए क्या है, 8 6 14 और 14 5 19, ये आपका प्राप्त हो गया 19। इनका डिजिट सम कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 10। लेकिन पुनः इनका योग करना पड़ेगा क्योंकि डबल डिजिट में, तो क्या प्राप्त होगा, 1, और 1 आ गया ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे आप किसी भी प्रश्नों को आप 5 सेकंड में बना सकते हैं। ये समझाने में इतना आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसे सीख जाएंगे आसानी से निकाल पाएंगे। आगे किसी का भी चेक कीजिएगा तो इतना नहीं होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये 6 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18, और 18 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 9 प्राप्त होगा, जो कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि डिजिट सम के कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या उसे आप बना पाएंगे। अंत तक रहिएगा, इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्टों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और जो आपको बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए केवीएस का आपको एक प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके केवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, तो जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसका क्या होगा वैल्यू, वही काम करना है, डिजिट सम का प्रयोग करना है। इसे वीडियो को आप रोक करके आप इनका वैल्यू निकाल करके अपना वैल्यू मिलान कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका डिजिट सम करेंगे तो कितना होगा, 2 3 5। इनके डिजिटों का हम लोग सिर्फ योग करते हैं तो ये कितना हुआ, 5 हुआ। गुना है तो गुना कीजिए, 2 और 4 कितना हुआ, 6 हुआ। पुनः क्या है, गुणा के रूप में इनसे जोड़िए, गुणा कीजिए, 6 5 30 हुआ। इनको पुनः आपस में जोड़िए तो कितना डिजिट सम प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। उसी तरह से इसमें आपको क्रिया करनी है, 7 2 9 प्राप्त हो गया। तो C9 का अर्थ होता है कैंसिल 9, ठीक है ना, C9 मेथड का अर्थ होता है कैंसिल 9। तो यहाँ पर हम 7 2 9, 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 कट गया, तो यहाँ पर 1 1 बचा, 1 1 को जोड़िएगा तो 2 प्राप्त हो गया, अर्थात यहाँ पर आपको प्राप्त क्या हुआ, -2 आपको प्राप्त हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भाग है तो भाग दीजिए, यहाँ पर इनको फिर पुनः जोड़िएगा, डिजिट सम का रूप यूज कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बराबर व्हाट, इनको आप जोड़िएगा आपस में तो 1 0 0 यदि जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और इसी को तो आपको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, -1 है, इधर आएगा तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर कर लीजिए, आप इसे 4 कर लीजिए, माइनस इसे लिख सकते हैं 2/5 बराबर व्हाट। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान देना है, अब जब ऐसी स्थिति आ जाए कि बटा में आपको 5 आ जाए ना, तो उस स्थिति में आपको एक हमेशा बात याद रखना है कि नीचे आपको इसको 0 करना है। नीचे आपको 0, बटा में चाहे कुछ भी संख्या आ जाए तो उसको आपको नीचे 0 करना है। कैसे करना है, उसका एक तरीका है। नीचे 0 करने के लिए यदि 5 है तो 2 से गुणा करा दीजिए, यदि नीचे 2 है तो उसे 5 से गुणा करा दीजिए। तो इसे गुणा कराइएगा, यहाँ पर 2 से गुणा कराइएगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि ये जो है 4 माइनस 2 दूना के 4 अर्थात नीचे 10 हो गया, तो 0.4 हो गया, बराबर व्हाट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट से आपको डिजिट सम में कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट से डिजिट सम में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वास्तव में ये क्या प्राप्त हुआ है आपको, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, आपको 0 प्राप्त हुआ। 4 में से 4 जाएगा, डिजिट सम इसका 4 है, इसका 4 है, तो यहाँ आपको प्राप्त क्या हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो किसका ऑप्शन 0 है उसी को आपको यहाँ पर देखना है। तो किसका ऑप्शन 0 है उसी को आपको ले लेना है। तो 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 7 1 8 इसका डिजिट सम आया, ये आपका नहीं होगा। इसको देखिए ध्यान से, ये 8 1 9 हो गया, 2 2 4 3 7 हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। इसको आप देखिए, ये 9 कैंसिल हो गया, 3 3 3 6 और 2 1 3 9 हो गया ना, अर्थात इसका क्या हो गया, 0 हो गया डिजिट सम। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे, इनको आप गुणा कभी नहीं कराइएगा, गुणा कराइएगा तो बहुत समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो मुश्किल में आप पड़ जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि 88% ऑप्शन 370 है, 24% ऑफ 210 है, बराबर माइनस वाट और बराबर 118 है। तो यहाँ पर आपको डिजिट सम का यूज करना है। तो परसेंटेज से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसको देख करके घबराना नहीं है, बस आपको वही क्रिया करनी है, उनके अंकों का योग करना है, अंकों का योग करना है, वही डिजिट सम है। तो यहाँ पर अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग कीजिएगा तो 8 8 कितना होगा, 16 होगा। लेकिन पुनः ये डबल डिजिट में है, पुनः इनका आप योग कीजिए, ये क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। यदि इनको आप जोड़िएगा तो 7 आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ऑफ का अर्थ होता है गुणा, 7 3 10 और 10 का अर्थ क्या है, इनको पुनः जोड़ना है, डबल डिजिट है अर्थात 1 प्राप्त हुआ। प्लस का अर्थ है प्लस, यहाँ पर 24 है, परसेंटेज से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, परसेंटेज का मतलब कुछ है यहाँ पर है ही नहीं, उसको कैंसिल रखिए, ठीक है। यहाँ पर 24 है तो इनको दोनों डिजिट को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, 6 होगा। ऑफ का अर्थ गुणा है, यहाँ पर इन सभी तीनों अंकों को जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा, 3 होगा। 3 यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर माइनस वाट है, वाट कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 8 1 9 हो जाएगा तो 9 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बराबर में बचा क्या आपके 1 बचा। बस इतना ही आपको क्रिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस वाट को उधर ले आ सकते हैं, 1 को इधर ले आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 1 घट जाएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा, और ये 36 क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 36 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 और 8 का यूज कीजिएगा तो क्या होंगे, 9 हो जाएंगे। 9 का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात वाट का वैल्यू आपको आखिरी में निकल करके क्या आया, 6। इसका जो डिजिट सम है वो आपको 6 आ गया। अब आपको इस ऑप्शन में देखना है कि किसका डिजिट सम 6 है, जिसका होगा वही उसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए के बारे में देखिए तो 8 1 9 डिजिट सम आपका 3 प्राप्त हुआ, ये नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पर ये 6 है, 2 8 है, और 8 और 5 को जोड़िएगा तो 13 है, और 13 को पुनः जोड़िएगा तो आपको 4 आएगा। यहाँ पर इन सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा, आपको 4 आएगा, टोटल 13 आएगा, और 13 को पुनः जोड़िएगा तो 4 आएगा, ये भी आपका नहीं होगा। 8 2 10 और 10 और 5 15, 10 और 5 क्या है, यहाँ पर 15 है ना। अब 15 को आप यदि आप जोड़ते हैं तो 5 क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। डिजिट सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और उसका आप योग कीजिएगा तो डिजिट सम आपका 6 आएगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो 8 2 10 6 16 हो जाएगा, 16 को जोड़िएगा तो डिजिट सम कितना आएगा, 7 आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न आएंगे तो आप उसे जरूर बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जिन्हें हम लोग सीखते हैं कि कैसे उन प्रश्नों को आपको कम से कम समय में बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप इसे जरूर बना लीजिएगा। ये आपको केवीएस 2017 के एग्जाम में आपको पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। इसको आप बना लीजिएगा, इसको आपको बना करके इसका आंसर जो है जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और जो होगा उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि अब तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, और इसे बना करके जरूर आप कमेंट कीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जो आप नहीं जानते हैं वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी आपको ट्रिक है और उसे आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्नों को देखना है तो इसका देखिए पैटर्न क्या है। यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर इतना बराबर 41 है, और यहाँ पर दिया है कि इसका पैटर्न है 2 अंक के बाद दशमलव है, पुनः क्या है 4 अंक के बाद दशमलव है, पुनः 6 अंक के बाद दशमलव है, पुनः 8 अंक के बाद दशमलव है, पुनः 10 अंक के बाद दशमलव है। इस तरह से संख्याएं आपको लिखी हुई हैं। तो आपको अब करना क्या है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर जो इसका वैल्यू दिया हुआ है रूट का, उसको आपको लिखना है। उसको क्या करना है, लिखना है। जो पहले है उसे पहले लिखिए, जो बाद में है उसे आपको बाद में लिखना है। इतना बात आपको समझ में आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप दशमलव दीजिए, 1 अंक के बाद आप हमेशा दशमलव देंगे। अब इन दो संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आपस में आप इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे, जो शुरू में है जो अंत में, इनको आपको हमेशा जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद क्या करना है कि देखना है कितनी रूट की संख्या है, अर्थात कितना इसमें टर्म है। कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने टर्म है आपको, 5 टर्म है। टोटल आपको यहाँ पर 5 टर्म्स है, ठीक है, टोटल 5 टर्म्स है। तो कुछ नहीं करना है, इन दो संख्याओं का योग करना है, और टोटल जितने टर्म्स हैं उसमें से एक कम यहाँ पर रखना है। क्या करना है, 5 में से एक कम यहाँ पर आपको रखना है, इनके बीच में रखना है। 5 से एक कम बार
कहने का अर्थ है कि बार, यहाँ पर है 5 से एक कम बार, अर्थात 5 टर्म्स हैं तो 4 बार रखना है। क्या 4 बार रखना है? इन दो संख्याओं को योग को, तो यहाँ पर इन दो संख्याओं का योग कीजिएगा तब 5 आएगा और 5 को आप रखिएगा यहाँ पर 4 बार और यही इसका वैल्यू होगा। कौन सा ऑप्शन है जो इस वैल्यू को मैच कर रहा है? तो मैच ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी है जो इस वैल्यू को मैच कर रहा है और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है और ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको ये बनेंगे, ठीक है ना। उस प्रश्न को आप समझ जाइएगा, यदि अभी तक ये बात नहीं समझ में आई है तो उस प्रश्न में आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह का ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा। इसके लिए भी वही क्रिया करनी है, जो यहाँ वाली संख्या है उसको आप रखिए पहले जो है उसको, जो बाद में है उसको। एक अंक के बाद आप हमेशा दशमलव लगाइए, एक अंक के बाद आप हमेशा दशमलव लगाइए। सब ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि एक अंक के बाद का दशमलव है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दो संख्याओं को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ना है और उन्हें बीच में लिखना है। कितनी बार बीच में लिखना है? जितने टर्म हैं उनसे एक कम। तो 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हैं? टोटल टर्म्स इसमें आपका 4 है, टोटल टर्म्स आपके इसमें 4 है। तो एक कम क्या करना है आपको? एक कम, ठीक है, एक कम आपको इनका बीच में यहाँ पर रखना है। तो 4 टर्म्स है तो 3 बार रखना है इनके योग को। तो 5 4 क्या होंगे? 9। तो 9 यहाँ पर कितने बार होंगे? 3 बार होंगे और यही जो ऑप्शन में जो ये मैच करेगा वैल्यू वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो 5.9994, 5.9994 ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आसानी से आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे आप बनाएंगे और उनके लिए क्या ट्रिक यूज होगा, उस ट्रिक को आप सीखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएं कि इनका वैल्यू क्या होगा, तो आप हमेशा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे टर्म पैटर्न पर रहेंगे सवाल, तो ये आपको अनंत तक की रूट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अनंत तक का रूट है, ये अनंत तक का हमेशा आपको दिया रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? मात्र 2 सेकेंड में ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? प्लस है, यहाँ पर आपका प्लस है। तो अब आपका यहाँ वाली जो संख्या है इसको ध्यान से देखना है। इस संख्या का आपको करना है फैक्टर, तो उसे तोड़ना है 2 भाग में, लेकिन अंतर उनका हो कितना? 1 का अंतर हो। तो इस 6 को आप तोड़िएगा 2 पार्ट में जिसमें 1 का अंतर हो। तो कैसे तोड़ सकते हैं? 2 और 3 के रूप में इसे आप तोड़िएगा। तो 3 दूना के 6 और इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आपको इस रूट के अंदर प्लस दिखे, जब भी प्लस दिखे तो जो प्लस वाली वैल्यू है अर्थात जो बड़ी वैल्यू है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन है? 3 है और 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 56 है। तो 56 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। उनके बीच का अंतर 1 हो। तो आप 56 को कैसे 2 भागों में तोड़िएगा? 8 7 56, यहाँ पर 8 7 56। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है? प्लस है। यहाँ पर क्या है? आपका प्लस है। तो हमेशा आपको बड़ी वाली वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 8 है। अर्थात इस टोटल जो एक्सप्रेशन है इनका क्या होगा? वैल्यू ऑप्शन नंबर बी अर्थात 8 होगा। जो बड़ा है उसी को आपको लेना है। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब चलिए प्लस को आप सीख गए, अब माइनस की ओर चलते हैं। अब माइनस में आपको जब भी संख्याएं दे दें अनंत तक, उसी तरह से रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, और आपके माइनस हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए भी वही क्रिया करनी है। कैसे करनी है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो संख्या है उसको आपको पुनः उसी रूप में तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। उनके बीच का अंतर 1 हो। तो इस 42 को कैसे तोड़िएगा? 7 छक्के 42, अर्थात 6 गुना आप 7 के रूप में इसे तोड़िएगा। अब यहाँ पर आपका माइनस है। जब भी आपको माइनस दिख जाए तो उस स्थिति में आपको छोटा वाला वैल्यू रखना है। क्या करना है? छोटा वाला वैल्यू। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि प्लस होता तो बड़ा वाला वैल्यू रखते, बस इतना ही अंतर है। उसी तरह से इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो इसे आप 2 पार्ट में तोड़िए। 90 को 2 पार्ट में तोड़िएगा तो क्या होगा? 9 दहा में आपका 90 हो जाएगा ना। अब 9 दहा में 90, तो छोटा वैल्यू क्या है? 9 है। छोटा वैल्यू आपका 9 है। तो यहाँ पर माइनस है। जहाँ भी आपको माइनस दिख जाए और वो अनंत तक रूट हो तो उस स्थिति में उसका वैल्यू क्या होगा? जो छोटा वाला होगा वही उसका आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे।
अभी रुकिएगा, अभी आपको जाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को मैं करवाने वाला हूँ, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट को आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उन्हें सीखते हैं कि आप कैसे बनाइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दो प्रश्न हैं, आप इन्हें मैं आशा करता हूं कि अब आप बना लेंगे। इसे आप जरूर बना लीजिएगा, आपका अभ्यास होगा और इन्हें बना करके इनका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए √13 प्लस √13 प्लस √13 अनंत तक है, तो इसका आप वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसका आप वैल्यू कैसे निकालिएगा। वहां पर आप तोड़ देते थे एक के अंतर में, क्या आप इसे एक के अंतर में तोड़ पाएंगे, क्या आप इसे एक के अंतर में तोड़ पाएंगे। यदि एक के अंतर में तोड़ पाएंगे तो तोड़ करके दिखाइए, लेकिन ये आपसे टूटेगा नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको एक ऑप्शन इस तरह से दिया होगा आपको क्वेश्चन में, और नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू वाला भी आपको ऑप्शन दिया होगा। दोनों तरीके को मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, सभी संख्याएं आपको समान है, सभी संख्याएं आपको यहां पर समान है। यहां पर इन्हें आप तोड़ नहीं सकते, इनको आप ऐसे दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते जिनके बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। तो अब आप इन्हें आगे वाली संख्या में देखेंगे, 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा। क्या 14 को ऐसे दो पार्ट में आप तोड़ पाएंगे। आगे वाली संख्या आपको हमेशा देखना है, जब आपको ऐसे प्रश्न हो जाए ना, तो आगे वाली संख्या को आपको यहाँ पर देखना है कि आगे वाली संख्या में कौन सी मिल रही है जिनमें बीच का अंतर 1 हो। तो यहाँ पर 13 के आगे आप जाइए, क्या कीजिएगा, 13 के आगे जाइएगा 14। क्या ऐसा संभव है कि 14 को आप तोड़ पाइएगा। 15 को देखिएगा, तो 15 3 और 5 होगा, तो उसमें 2 का अंतर है, वो भी नहीं हो पाएगा। अब आप 16 में जाइएगा तो 4 के 16, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा। उसके बाद आप 17 में जाइएगा तो 17 में भी कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। 19 में जाइएगा तो भी आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ते बढ़ते, आप इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जब 20 पर जाइएगा तो 20 एक ऐसी संख्या आपको प्राप्त होगी जो कि दो पार्ट में टूटेगी और जिनके बीच का अंतर आपको 1 होगा। जिनके बीच का अंतर क्या होगा, आपको 1 होगा। तो आपको जितने आप आगे जाना है, लेकिन जहां आपको पहली वह संख्या मिले जिनके बीच में अंतर 1 हो, उसी को ले लेना है। क्या करना है आपको, उसी को ले लेना है। तो यहां आप 20 तक गए, यहां 14 15 16 17 18 19 चलते चलते गए, चले गए और आप 20 तक गए, तो 20 आपको यहाँ पे एक ऐसी संख्या मिली जिनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो उनका आंसर होगा वही होगा, जो आपको संख्या यहाँ पर मिलेगी, जो आपको यहाँ पर संख्या मिलेगी, वो आपको जो x का जो वैल्यू है आपको इन्हीं के बीच में होगी। अर्थात जो आपका 4 से हमेशा बड़ा और बराबर होगा x, और हमेशा वो 5 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 4 से बड़ा और बराबर, और 4 से बड़ा x हो और 5 से छोटा और बराबर x हो, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब आपको इतना भी नहीं काम करना है, आपको इतना भी काम नहीं करना है। कैसे आपको काम करना है, ये बात आपको ध्यान देना है। ये आप चाहें तो आप इसके अलावा भी, इतना नहीं खोजने के अलावा भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इन संख्याओं को आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको यहाँ पर रेंज दिए हुए हैं ना, जो अपर और आगे वाले और पीछे वाले, इनको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कैसे कराना है, इनको आपस में आप गुणा कराइए, इनको आपस में गुणा कराइए, और गुणा कराइएगा तो जो यहाँ पर वाली वैल्यू है, जो यहाँ पर वाली वैल्यू है, उसके सबसे नज़दीक की वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबसे नज़दीक की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सबसे नज़दीक की वैल्यू के साथ साथ बड़ी भी होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस संख्या से हमेशा क्या हो, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनका आप गुणा कराते हैं तो ये आपका आता है 12। क्या ये बड़ा है और नज़दीक का है, नज़दीक का है लेकिन बड़ा नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको आपस में गुणा कराइए तो 6 5 30 क्या है, यहाँ पर आपको 30 हो जाएगा, जो कि 13 से बहुत बड़ा है। इसके नज़दीक का हम लोग अब आगे देखते हैं। यहाँ 3 दूना के 6, ये काफ़ी छोटा है, तो छोटा होगा नहीं, ये बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 5 ये क्या प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ, जो कि 13 के नज़दीक कौन सा है, इस 30 से ज़्यादा नज़दीक यही ना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है कि यहाँ पर जो संख्या है ना, यदि आपको 1 के अंतर में न टूटे तो तहाँ तक आप जाइएगा जहाँ तक आपको वो 1 का अंतर न प्राप्त हो जाए, और उसी को आप तोड़िएगा। और यहाँ पर जो छोटा होगा आपको लोअर होगा, और जो आपको यहाँ पर 5 होगा वो आपको आगे वाला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर बना लेंगे। इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाइएगा उसको, इसको भी चलिए सीखिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या है ना, इसका क्या है, इसका आपको ये आपको दे दिया गया है कि इसके रेंज के अनुसार इसका वैल्यू है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसका क्या होगा। एग्जैक्ट वैल्यू आपसे यदि पूछ दे, अर्थात ऑप्शन में दिया हो, तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ।
कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या है उसमें आप 4 से गुणा कराइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इस संख्या में क्या कीजिएगा, 4 से गुणा कराइएगा और 1 जोड़िएगा। 4 से गुणा कराइएगा, 13 चौके 52, 1 जोड़िएगा, आपका 53 हो गया। अब 53 को करना है रूट के अंदर और उसमें यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ देना है, हमेशा 1 जोड़ना है और हमेशा उसमें 2 से भाग दे देना है। यही इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। वास्तव में इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है यही है। ये क्या है, इसके आपको यहाँ पर रेंज के अनुसार है कि ये इतना से और इतने के बीच में ये संख्या होगी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। यदि समझ में आ गई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं और इनके कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसमें भी वही काम करना है। या तो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं कि इनका आपस में गुणा कराइएगा और नहीं तो इसके आगे वाली संख्या देखिएगा। ये 7 है, 7 के आगे क्या होगा, 8 होगा, उनके बीच का अंतर 2 होगा, गुणा कीजिएगा तो नहीं होगा। 9 होगा, वो भी बराबर हो जाएंगे। 10 होगा तो 5 दूना के 10, 3 का अंतर होगा। 11 कीजिएगा तो 1 और 11 का अंतर हो जाएगा, 10 का अंतर हो जाएगा। अब 12 कीजिएगा तो इसके आगे वाली जो संख्या है, इसके आगे वाली जो संख्या है वो आपको क्या प्राप्त हो रही है, 12 प्राप्त हो रही है, जिसको हम लोग यदि तोड़ते हैं तो 1 के अंतर में टूटेगा 3 और 4 के रूप में। अर्थात जो इसका रेंज है ना वो आपको 3 और 4 होगा। जो 3 और 4 होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाइएगा। नहीं तो इसके अलावा एक भी आपको मैं तरीका बता ही दिया हूं कि इनको आपस में आप गुणा कराइए। जब इनका आप गुणा कराइएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, इस संख्या से हमेशा बड़ी और नजदीक की होनी चाहिए। तो 2 आएगा। 2 क्या नजदीक का है और बड़ा है, नहीं है, नहीं होगा। 4 3 12 इसके नज़दीक का है, यही ऑप्शन होगा। उसके अलावा और भी आप चेक कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, 3 दूना के 6 हो जाएगा। 6 इससे छोटा है तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 0 हो जाएगा और 0 क्या है, छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इसके अलावा इसका जब एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया जाए तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्या दिया हुआ है उसमें 4 से गुणा कराइए, 1 जोड़िए। तो 7 चौके 28, 1 29, जो आए उसे आप रूट में रखिए। प्लस है तो प्लस कीजिए 1 हमेशा और इसमें हमेशा कीजिए 2 से भाग और वही इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। मैं ऐसा करता हूं कि ये सभी कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसे आप बना लीजिएगा। चलिए एक बार मैं पुनः आपको समझा दे रहा हूं। नीचे वाला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है, कौन सा है। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर आपका वैल्यू है उसको आपको लीजिए, पार्ट में तोड़िए ऐसे कि 1 का अंतर हो, नहीं टूटेगा तो आगे वाले को चेक कीजिए, आगे वाला 6 प्राप्त होगा। इसे आप तोड़ते हैं तो 2 और 3 के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात इसका जो वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों का ऐसे बनाएंगे और नहीं तो आप इसको गुणा करा करके देखेंगे और इससे बड़ी वाली संख्या आपको होनी चाहिए सबसे नजदीक की, वही उसका सही आंसर होगा। इस तरह से तो आप सीख गए। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो यहाँ संख्या है इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर इसमें 4 से गुणा कराना है और 1 जोड़ देना है। तो 4 से गुणा कराइएगा 20, 1 जोड़िएगा 21, 21 आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसे आप हमेशा रखेंगे रूट के अंदर। यहाँ पर प्लस है तो +1 आपको करना है और हमेशा 2 से भाग करना है। ये आपका प्राप्त होता है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू वाला भी आपको ऑप्शन देता है और नहीं तो इस तरह से भी आपको ऑप्शन देता है। तो दोनों तरीका आपको जानना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल में बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।